नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमआरएफ के ऊपर। एमआरएफ ये नाम आपने दो बार ज़रूर देखा होगा। एक तो तब जब हम बचपन में सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखा करते थे, तब उनके बैट पर हमें एमआरएफ का स्टिकर दिखाई देता था। दूसरा तब जब आपने पहली बाइक खरीदी होगी और उसके टायर पर एमआरएफ टायर लिखा देखा होगा। इन दोनों जगहों पर एमआरएफ देखकर आपको ये कंफ्यूज जरूर हुआ होगा कि एमआरएफ बैट बनाती है या फिर टायर बनाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एमआरएफ आखिर इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे, एमआरएफ शुरू किसने की और एमआरएफ का मालिक कौन है, एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, इन सभी टॉपिक को कवर करते हैं। एमआरएफ का पूरा नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री। यह भारत की एक मल्टीनेशनल टायर बनाने वाली कंपनी है जिसने काफी छोटे लेवल से शुरुआत की और आज दुनिया भर में अपना नाम कमा रही है। एमआरएफ भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है, वहीं पूरी दुनिया में एमआरएफ का छठा स्थान है। मद्रास रबर फैक्ट्री को साल 1946 में शुरू किया गया था। तब यह कंपनी बच्चों के खेलने के गुब्बारे बनाया करती थी। इस कंपनी को के.एम. मेमन मापिल्लई ने शुरू किया था। इन्होंने इस कंपनी को काफी छोटे लेवल से शुरू किया था। मेमन के पिता ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसके चलते उनके पिता को जेल में डाल दिया गया और परिवार को चलाने की सारी जिम्मेदारी मेमन पर आ गई। इन्होंने साल 1946 में मात्र 14,000 रुपये की लागत लगाकर मद्रास रबर फैक्ट्री को शुरू किया। इस फैक्ट्री में वे अपने भाई की मदद से गुब्बारे बनाते थे और खुद ही उन्हें दुकानों पर जाकर बेचा करते थे। वे रोजाना करीब 1000 गुब्बारे बेचते थे और हर दिन कुछ नया करने की सोचते थे। साल 1946 के बाद कुछ सालों तक उन्होंने यही काम किया और उसके बाद साल 1951 में मेमन ने कुछ पैसे जोड़कर रिट्रेडिंग कंपाउंड बनाने की फैक्ट्री डाली। इस फैक्ट्री में वे पुराने टायरों को रिपेयर करते थे और फिर उन्हें बेचते। इस बिजनेस में उन्हें काफी मुनाफा हो रहा था, लेकिन उनकी कंपनी उस समय काफी छोटी पोजीशन में होकर बड़ा मुनाफा कमा रही थी, जो कि बड़ी टायर निर्माता कंपनी को रास नहीं आ रही थी। उस समय भारत में टायर के क्षेत्र में एक मल्टीनेशनल कंपनी डनलप काफी फेमस थी। अगर हम ऐसा कहें कि टायर के क्षेत्र में इस कंपनी का एक तरफा राज था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस कंपनी को टायर के उद्योग में किसी और कंपनी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए डनलप ने अपने कॉम्पिटिटर एमआरएफ को मार्केट से बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश की। डनलप ने मार्केट से भी काफ़ी कम दाम में टायर बेचे और एमआरएफ को मार्केट से बाहर निकालने की योजना बनाई। लेकिन मेमन भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उनके लिए ये उनकी कठिन परीक्षा का दौर था। उन्होंने कड़ी मेहनत करी और अपने दामों को कम किया और मार्केट में टिके रहे। एक तरफ एमआरएफ कंपनी डनलप कंपनी के साथ कॉम्पिटिशन कर रही थी और वहीं दूसरी ओर वो भारत की एक स्वदेशी टायर कंपनी बन रही थी, जो कि उस समय एक बड़ी ज़रूरत थी। साल 1961 में एमआरएफ का दूसरी टायर कंपनी मेसफील्ड से अनुबंधन हुआ, जिसकी वजह से कंपनी ने तकनीकी सुधार किए और एमआरएफ को नेक्स्ट लेवल पर लाकर खड़ा किया। एमआरएफ के लिए अभी भी मार्केट में काफ़ी संघर्ष था, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां भारत में काफ़ी कम दामों में टायर्स बेच रही थी। एमआरएफ ने उस समय कड़ा संघर्ष किया और अपने खर्चों को कम किया, यहाँ तक कि अपने विज्ञापन भी खुद ही बनाए। तब जाकर उन्होंने काफ़ी हद तक टायर की कीमत कम रखी और मार्केट में बने रहे। साल 1987 तक एमआरएफ एक स्वदेशी कंपनी बन गई। आप में से कई लोग ये भी सोचते हैं कि एमआरएफ का नाम तो क्रिकेट में बैट के ऊपर आता है, तो क्या एमआरएफ बैट बनाती है? तो असल में ऐसा नहीं है। एमआरएफ एक गुब्बारे बनाने वाली कंपनी के रूप में शुरू हुई थी और आज ये टायर और खिलौने बनाती है। बैट पर आने वाला एमआरएफ का स्टिकर सिर्फ कंपनी का प्रमोशन करने का एक तरीका था, जिससे लोग एमआरएफ के नाम को जान सकें। इस तरीके में क्रिकेटर को बैट पर स्टिकर लगाने के लिए कंपनियां काफी बड़ा अमाउंट पे करती हैं, लाखों करोड़ों रुपए का अमाउंट देती हैं। वैसे एमआरएफ का प्रमोशन करने का ये तरीका शानदार था। इसकी वजह से जितने भी लोग भारत और दुनिया भर में क्रिकेट देखते थे, वो एमआरएफ का नाम जानने लगे थे। एमआरएफ की सफलता के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एमआरएफ दुनिया भर के वाहनों के लिए टायर बनाती। इस बात को तो आप जान गए, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कंपनी सिर्फ बाइक, बस, कार या ट्रक के टायर नहीं बनाती, बल्कि भारत के फेमस लड़ाकू विमानों के टायर भी बनाती है। एमआरएफ भारत की एकमात्र कंपनी है जिसने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKEI सीरीज के लड़ाकू विमानों के लिए टायर बनाए हैं। यह कंपनी अपने उत्पादों को दुनिया भर के करीब 65 देशों में निर्यात करती है और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को भी मालामाल कर रखा है। तो वो कैसे, चलिए जानते हैं। एमआरएफ ने पिछले कुछ दशकों में काफ़ी तरक्की की है। इस कंपनी ने खुद तो मुनाफा कमाया ही है, साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी मुनाफा दिया है। एमआरएफ ने अपने आप को साल 1993 में शेयर मार्केट में लिस्ट किया था। उस दिन इसके एक शेयर का भाव 9 रुपये से शुरू हुआ था, जो कि 11 रुपये पर बंद हुआ था और आज इस कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 90,000 रुपये से भी अधिक है। तब से अब देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति ने इसका शेयर साल 1993 में 11 रुपये में खरीदा था,
वो आज 90,000 रुपए का मालिक है। यदि आपने 10 शेयर उस समय खरीदे होते तो आज आप 9 लाख रुपए के मालिक होते। एमआरएफ आज देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। पूरी दुनिया में 6वीं सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है। वहीं भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है। इस कंपनी ने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया कि एमआरएफ आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे है। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमें नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।